तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पहले हिरासत में लिया गया जैकलीन फर्नांडीज को और उसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया है। मुंबई एयरपोर्ट से उन्हें हिरासत में लिया गया था। शो के लिए वो विदेश जा रही थी। ईडी फिर से जैकलीन को समन भेजेगा। जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जैकलीन की मुश्किलें कहें तो वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो मुंबई एयरपोर्ट से उन्हें हिरासत में लिया गया था और आपको बता दें कि वो एक शो के लिए विदेश जा रही थी। हमारी सहयोगी शिखा धारीवाल मुंबई से सीधे जुड़ रही हैं अधिक जानकारी के साथ। शिखा, क्या जानकारी है जैकलीन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस मामले में जिस तरीके से पिछले ही दिनों करीब 2 हफ्ते पहले जैकलीन फर्नांडीज से दिल्ली में ईडी ने पूछताछ की थी और उसके बाद लगातार इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही थी। जिस तरीके से उनका नोरा फतेही का नाम सामने आ रहा था, जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही का नाम इसमें लगातार सामने आ रहा है। और आज जैकलीन अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए दुबई ट्रैवल करने वाली थी, लेकिन उनको मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, जिसके चलते उन्हें कस्टम्स ने डिटेन किया और ईडी को इन्फॉर्म किया गया। और ईडी ने जो अपनी प्रोसीजर है वो खत्म किया है मुंबई एयरपोर्ट पर, अभी तक जो ताजा अपडेट मिल पाई है। और अब इस मामले में जल्द ही ईडी उनको सम्मन भेजेगा और इसके बाद जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और संभावना यही जताई जा रही है कि शायद कल या परसों सोमवार या मंगलवार में जैकलीन ईडी के मुंबई दफ्तर पहुंचेंगी और उनसे जो इस मामले से, पूरे मामले से जो पूछताछ की कड़ियां हैं, जो इस मामले से जुड़ी हुई पूछताछ है, क्योंकि इसमें करीब 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स और 10 करोड़ रुपए का मामला जैकलीन से खासतौर से जुड़ा हुआ जो सामने आई है, उन कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी उनसे मुंबई ऑफिस में पूछताछ करेगी। जी अभिषेक। शिखा, तो इस वक्त जैकलीन कहाँ है? क्योंकि जो जानकारी मिली कि हिरासत में पहले लिया गया, पूछताछ किया गया, फिर छोड़ा गया, तो क्या वो दुबई जा पाएंगी या उनके लिए मुश्किलें हैं दुबई जाने में? देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें तो अभी तक यही बात साफ हो पाई है कि अभी तक वो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। जिस तरीके से आज उनके खिलाफ लुकआउट का नोटिस था और अभी तो वो नहीं गई हैं, अभी तो वो मुंबई में ही मौजूद है, अभी तक जो हमें ताजा जानकारी मिल पाई है। हालांकि अगर इसके मतलब अभी की जानकारी के बाद अगर उनको ईडी से उन्हें सम्मन आएगा या वो कोई रिक्वेस्ट करती हैं और उस रिक्वेस्ट के बाद वो उनको बाहर जाने की अनुमति दी जाती है, वो एक दूसरी बात होगी। लेकिन अभी तक उनको कोई बाहर विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली है। और अगर हम अपने इनसाइडर सोर्सेज की माने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हाल फिलहाल में जैकलीन के प्रोफेशनल काफी सारे कमिटमेंट्स हैं जो उनके विदेश में जिनकी शूटिंग होनी है, जिसके चलते जाहिर तौर पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो जैकलीन है वो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगी, उनको और जो अधिकारी हैं उनको सहयोग करेंगी। और सहयोग करने के बाद जाहिर तौर पर, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, तो उन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को आधार मान करके वो शायद विदेश जाने की अनुमति मांगेंगी। ठीक है शिखा, तो आप नजर बना के रखिए और भी अगर आगे कोई अपडेट आता है वो आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, आपके पास क्या जानकारी है जैकलीन के मामले को लेकर के? ईडी की तरफ से समन भेजने को लेकर के बात सामने आ रही है कि भेजा जा सकता है। देखिए इस मामले में जो ईडी के हमारे जो सूत्र हैं, जो ईडी मुख्यालय के हमारे सूत्र हैं, वो स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि इस मामले में कुछ दिनों के अंदर ही उनको फिर से पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित दफ्तर में बुलाया जाएगा। पूछताछ की जो प्रक्रियाएं होंगी वो दिल्ली में होगी, मुंबई में नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ, जैकलीन के खिलाफ जो मामला है वो दिल्ली में मामला दर्ज है और दिल्ली स्थित जो MTNL बिल्डिंग है वहां पर पूछताछ की तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। और अगर पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर नाम के आरोपी के साथ में उसका कनेक्शन और सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा जिस तरह से 10 करोड़ रुपए का जो गिफ्ट दिया गया था, जिसमें कि तकरीबन 57 लाख रुपए का जो विदेशी नस्ल का घोड़ा है और इसके साथ ही एक फारस की एक बिल्ली जो है, विदेशी बिल्ली जो है, वो गिफ्ट में दिया गया था। इसके साथ ही कई महंगी कार जो है वो गिफ्ट में दिया गया था। तो उसके साथ में, सुकेश के साथ में जैकलीन के किस तरह के संबंध रहे हैं, किस तरह से उसके साथ में क्या कोई कारोबारी रिश्ते भी रहे हैं, तो इन तमाम मामलों के पूछताछ के लिए 2 बार पूछताछ की गई है। लेकिन और भी ट्रांजैक्शन से संबंधित जो मसले हैं उस मामले पर आगे पूछताछ करनी है
और इसके लिए तमाम पूछताछ की प्रक्रिया के लिए नोटिस फिर से भेजा जाएगा। और एलओसी की अगर बात करें, लुकआउट नोटिस कब जारी होता है, तो देखिए अब कोई भी बड़े जो फाइनेंशियल मामले जब रजिस्टर्ड होते हैं तो मामला रजिस्टर्ड होने के साथ ही एलओसी खोल दिया जाता है। हालांकि इस मामले की जानकारी आरोपी को नहीं दी जाती है और तमाम जो संबंधित एयरपोर्ट होते हैं वहां पे एलओसी का नोटिस भिजवा दिया जाता है। तो ये एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया था और जैसे ही वो पहुंची, जैकलिन पहुंची मुंबई एयरपोर्ट पे, तमाम संबंधित जो अधिकारी हैं उसे रोका और उसके बाद रोकने के बाद इस मामले की जानकारी ईडी के अधिकारियों को दिया गया और उसके बाद मुंबई स्थित जो ईडी के अधिकारी थे वो वहां पे मौके पे पहुंचे और तमाम जो औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उनको सूचित किया गया कि इस मामले में जल्दी ही आपको दिल्ली स्थित दफ्तर में सूचित करना होगा, क्योंकि आप बिना जांच एजेंसी को बताए हुए आप विदेश का दौरा करने जा रही थी और बिना बताए हुए आप यहां जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, तो ये एक तरीके से कहें तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैकलीन की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही हैं।